इस वीडियो में हम गंगा का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कैसे उसका निर्माण होता है और गंगा से कौन कौन नदियाँ कहाँ पे मिलती है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पंच प्रयाग के बारे में पढ़ेंगे, ये 5 प्रयाग कहाँ कहाँ हैं और किस प्रयाग में किस किस नदी का मिलन होता है। दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में सबसे ऊपर सबसे उत्तर में संतोपथ हिमानी है। संतोपथ हिमानी, संतोपथ नाम है, हिमानी मतलब होता है बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा। बर्फ बहुत बड़ा क्षेत्र में जब फैला रहता है उसे हिमानी कहते हैं। तो संतोपथ हिमानी, संतोपथ हिमानी के दाहिने तरफ से धौली गंगा नदी निकलती है और संतोपथ हिमानी के बाएं तरफ से विष्णु गंगा नाम की नदी निकलती है। ठीक है, तो विष्णु गंगा संतोपथ हिमानी के बाएं तरफ से निकलती है। और अगर जगह पूछे कि विष्णु गंगा किस जगह से निकलती है तो बद्रीनाथ, विष्णु गंगा बद्रीनाथ जगह से निकलती है और संतोपथ हिमानी से निकलती है। विष्णु गंगा बद्रीनाथ से निकल करके और धौली गंगा संतोपथ हिमानी के बगल में नीति दर्रा है, वहां से धौली गंगा निकलती है और बहते हुए यहाँ पे विष्णु प्रयाग में आती है। तो संतोपथ हिमानी के दाएं तरफ से धौली गंगा नीति दर्रा के पास से एवं संतोपथ हिमानी के बाएं तरफ से विष्णु गंगा बद्रीनाथ जगह से निकल करके धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में। धौली गंगा यहाँ पे है, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल करके आगे बढ़ती है। किस जगह पे धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है, आगे बढ़ती है तो इस नदी का नाम अलकनंदा हो जाता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा के सम्मिलित रूप को हम आगे अलकनंदा कहते हैं। जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो दाएं तरफ से एक नदी आती है, नंदाकिनी नदी। धौली गंगा और विष्णु गंगा जब आगे बढ़ती है अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा में दाएं तरफ से एक नदी आती है, नंदाकिनी नदी, जो अलकनंदा में नंद प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी किस प्रयाग में मिलती है? नंद प्रयाग में मिलती है। जब नंद प्रयाग में मिलती है और आगे अलकनंदा बढ़ती है तो इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो फिर से दाहिने तरफ से ही एक और नदी आती है जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन सा नदी है? पिंडार नदी है। दाहिने तरफ से, दाहिने तरफ से एक और नदी आती है पिंडार नदी, जो अलकनंदा नदी में कर्ण प्रयाग में मिलती है। ठीक है, तो अलकनंदा नदी जब नंद प्रयाग में नंदाकिनी से मिलकर आगे बढ़ती है तो कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आती है दाहिने तरफ से और मिल जाती है कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से। और फिर अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है। केदारनाथ से कौन सी नदी आती है? बाएं तरफ से मंदाकिनी नदी आती है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकल करके आती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है रुद्रप्रयाग से और देवप्रयाग में पहुंचती है। देवप्रयाग में बाएं तरफ से गंगोत्री जगह से, जहां छोटा सा जगह गोमुख है, वहां से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आकर के और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। जब देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में और आगे जब बढ़ती है तो यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी का निर्माण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कहाँ से कंप्लीट गंगा कहला रही है? देवप्रयाग के बाद। ऐसे उत्तराखंड में भागीरथी नदी को ही गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए संक्षेप में कहते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री गोमुख से निकलती है। तो गंगा का फॉर्मेशन किस तरह से, इस तरह से होता है। ये सभी घटनाएं आपको उत्तराखंड राज्य में घट रही है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। गंगा नदी देवप्रयाग के बाद गंगा कहलाती है, उससे पहले भागीरथी कहलाती है। और ये सब अलकनंदा का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। अलकनंदा आगे देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी से मिलती है तो गंगा कहलाती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।